हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोटली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस से चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक इरिगेशन और इरिगेशन से संबंधित ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, जान लेते हैं कि इरिगेशन होता क्या है या सिंचाई किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए और सीड्स जर्मिनेशन के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं या फसल उत्पादन की बात करते हैं या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका सिंचाई करना या इरिगेशन करना। तो प्लांट को समय समय पे क्या है, पानी देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पानी के बिना प्लांट जीवित नहीं रह पाएगा, आपका सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, बीज से अंकुरण नहीं निकल पाएगा, जिससे आपका क्रॉप तैयार नहीं हो पाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के टेक्निक्स में सिंचाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही आवश्यक हो जाता है फसलों के लिए या प्लांट्स के लिए। तो आइए देखते हैं इसके डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं, क्या है डेफिनेशन। तो देखिए, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या बोल रहा है, देखिए, द सप्लाई ऑफ वाटर, क्या कर रहा है, वाटर का सप्लाई कर रहा है। वाटर का यहाँ क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। किसको हो रहा है, क्रॉप को हो रहा है या आपके प्लांट को हो रहा है। कैसे होना है, रेगुलर इंटरवल। देखिए यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे सप्लाई हो रही है, किसकी, वाटर की, क्रॉप को। इस कॉल्ड इरिगेशन। सीधा सीधा इसका परिभाषा याद करने का ये तरीका है कि आप कुछ चीज़ों को इसमें मन में बैठा लें या दिमाग में सेट कर लें। जैसे सप्लाई करना, जैसे घरों में बिजली की सप्लाई होती है तो हम पंखा चला पाते हैं, तो हम टीवी चला पाते हैं, तो हम एसी चला पाते हैं। वैसे ही यहाँ वाटर की सप्लाई होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे प्लांट आपका जीवित रहेगा। लेकिन उसमें भी क्या है, सिंचाई करने में या पानी देने में प्लांट को एक नियमित अंतराल पे पानी देना होता है। तो नियमित अंतराल पे पानी देने क्या बोलते हैं, रेगुलर इंटरवल बोलते हैं, क्योंकि सीजन्स और प्लांट के हिसाब से उनमें पानी की आवश्यकता कम या ज़्यादा पड़ती रहती है। जैसी जिस प्लांट की नीड हो या आवश्यकता हो, उस हिसाब से उसको क्या किया जाए, पानी दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका इरिगेशन कहलाता है या सिंचाई कहलाता है। तो देख लीजिए फिर से, द सप्लाई ऑफ वाटर, किसका सप्लाई, सप्लाई ऑफ वाटर, किसको, क्रॉप को, और रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल पे सप्लाई करना वाटर की, क्रॉप को क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। तो अगला देख लेते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन में। देख लेते हैं कि पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो आपका कुआं हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, तालाब हो गया, लेक्स झील हो गया, रिवर हो गया, और आपका कैनाल्स या नहर के माध्यम से क्या किया जाता है, डैम और नहर के माध्यम से पानी प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ किसके, इरिगेशन के, सिंचाई के मेथड्स। तो यहाँ पहला आएगा आपका ट्रेडिशनल मेथड। क्या आएगा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। दीज मेथड आर चीपर। चीपर मतलब क्या होता है, ये सस्ता होता है, लेकिन लेस एफिशिएंट, कम दक्ष होता है। इसमें क्या होता है, सिंचाई में बहुत सारी पानी क्या होती है, इसमें वेस्ट हो जाती है। द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड वे, पारंपरिक तरीके से जो खेती होती है, ये ट्रेडिशनल वे से जो इरिगेशन की जाती है, उसमें पालतू पशु और मजदूरों का सहारा लिया जाता है। उसमें पालतू पशुओं और मजदूरों से मदद ली जाती है। तो आइए देखते हैं, कुछ 4 प्रकार के हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड हैं यहाँ पे इरिगेशन के। तो पहला इंपॉर्टेंट मेथड है आपका मोट या पुली सिस्टम बोलते हैं इसको, मोट या पुली सिस्टम। आपने देखा होगा, अगर आप गांव गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा, खेतों में, खेत के बीच में या खेत के किनारे में कुआं होता है। उसमें देखेंगे आप, कुएं के ऊपर में एक लोहे का क्या होता है, लोहे का रॉड होता है, जो उसमें एक गोल क्या होता है, सर्कल के आकार का पुली लगा होता है, लोहा का पुली लगा होता है, जिसमें रस्सी की मदद से क्या करते हैं, हम बाल्टी को नीचे डालते हैं और उससे पानी को बाहर निकाल के खेतों में डाला जाता है, सिंचाई किया जाता है। तो ये हो गया आपका पुली सिस्टम, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। ये पहला हो गया आपका पुली सिस्टम। ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी के बुक में बड़े ही स्पष्ट तरीकों से बताया गया है, इस चित्र को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जिस प्रकार से मोट या पुली सिस्टम होता है आपका, उसी प्रकार से 3 और हैं। एक आपका चैन पंप, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चैन पंप में चैन लगा होता है। इस मेथड को यूज़ करने में भी मवेशी और मजदूरों का सहारा लिया जाता है या उनकी सहायता ली जाती है। तो तीसरा देख रहे हैं आप ढेकली। ढेकली भी क्या होता है, एक पारंपरिक तरीका है
जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। चौथा है आपका रहट या लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम में भी जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पशुओं की सहायता से क्या किया जाता है, लीवर सिस्टम को चलाया जाता है और नीचे गहराई से पानी को निकालने में ये सहायता करता है। तो ये हो गया आपका 4 प्रकार का ट्रेडिशनल मेथड। आइए आगे देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आइए देखते हैं, दीज मेथड्स आर हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। क्या बोल रहा है, दीज मेथड आर हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब पानी की जितनी आवश्यकता है उस प्लांट को उतना ही पानी क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये ऐसी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो। तो ये क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से किसान भाई या मजदूरों के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो देखते हैं ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है आपका ड्रिप सिस्टम। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, आइए देखते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, पहला देखिए, इट इज़ मोर यूजफुल वेयर सफिशियंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, याद रखिएगा, इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम का। दूसरा देखिए, पंप परपेंडिकुलर पाइप्स रोटेटरी नोजल्स ऑन टॉप। इसमें क्या क्या लगे होते हैं, पंप लगा होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं और रोटेटरी नोजल्स होते हैं। तो पंप से क्या होता है, पंप से पानी खींचा जाता है, परपेंडिकुलर पाइप से क्या किया जाता है, प्रेशर बना के उसको नोज़ल तक पहुंचाया जाता है, और नोज़ल से क्या होता है, वो रोटेटिंग नोज़ल होता है, तो घूमते रहता है वो, तो घूमते हुए वो क्या करता है, छिड़काव करता है पानी का, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है। आपने इसे गार्डन्स में देखा होगा या बड़े बड़े लॉन में देखा होगा। तीसरा देखिए, स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप लाइक इट इज़ रेनिंग, ऐसे छिड़काव होता है या ऐसे स्प्रिंकल्ड होता है जैसे बारिश हो रही हो, फसलों पे ऐसे छिड़काव किया जाता है जैसे बारिश हो रही है। चौथा देखिए, यूज़फुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सैंडी सॉइल। यूज़फुल कहाँ के लिए है, लॉन्स के लिए, बड़े बड़े घास के मैदान हो गए, और आपका कॉफ़ी प्लांटेशन हो गया, और आपका क्या है, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब आप समझ ही गए होंगे, जहाँ रेत पाया जाता है, जहाँ मरुस्थल होता है, जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वहाँ इसका इकोनॉमिक तरीके से यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण मेथड जो कि है आपका ड्रिप सिस्टम। देखिए पहला देखिए, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। प्लांट को जितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, नीड होती है, उतने ही पानी ये प्लांट को लगातार पहुंचाते रहता है, जिससे क्या होता है, पानी की हानि कम होती है। इसमें भी पंप लगा होता है, पाइप लगा होता है, और प्लांट के रूट के पास क्या होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, प्लांट के रूट के पास क्या होता है, छोटा सा पाइप में छेद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी धीरे धीरे बूंद बूंद रिसता आता है, उसी को बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। अगला देखिए, अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। कहाँ यूज़ किया जाता है इसका, जहाँ वाटर सोर्स कम होता है या जहाँ पानी बिल्कुल नहीं पाया जाता, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोला जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ बूंद बूंद बचा क्या किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, कारगर सिस्टम है, और ये बहुत ही डेवलप कंट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, और ये सक्सेसफुल मेथड होता है। तीसरा देखिए, बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो क्या है, बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। फ्रूट प्लांट, फलों के पौधे गार्डन में दे सकते हैं आप, और आप प्लांटेशन करते हैं, कहीं कुछ पेड़ लगाते हैं, वहाँ भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है, चौथा देखिए, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर ज़रा सा भी बर्बाद नहीं होता, जितना पानी प्लांट को चाहिए डायरेक्ट उसके जड़ के पास ही बूंद बूंद उसको मिल जाता है, चाहे कितना भी धूप हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, पानी की जितनी मात्रा उसको चाहिए उतनी ही मात्रा उसको दिया जाता है। तो ये हो गया आपका इरिगेशन, सिंचाई, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।